पहले काकड़ साहब को जानते थे आप वजीर आजम बने? मैंने तो आज सुना है, लगता है पापड़ बेचते थे पहले। आते सार ही पेट्रोल बम गिरा दिया है, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। नाम सुना है अभी, लेकिन आते ही उन्होंने जो सरप्राइज दिया है ना पेट्रोल का, आवाम पहले ही मारी है, ऊपर से ये नए आए हैं। उसकी हरकतें कुछ बुरी थी। कोई भी जगह यहाँ पे छोड़ी नहीं जहाँ पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई ना किया हो। एक अच्छी खासी अमाउंट लगा के मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं एक अच्छी खासी अमाउंट लगा के यूके शिफ्ट हो रहा हूँ। शुरली पटाखे पपेट टाइप के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीलॉग सेंट्रल के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हवाले से आवाम की राय जानते हैं। क्या आवाम उन्हें पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उन्हें जानते हैं, नहीं जानते? इस बारे में अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से राय लेने के लिए हम रावलपिंडी में मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। निगरान वज़ीर आज़म बने अनवारुल हक काकड़ साहब, जानते हैं काकड़ साहब? जी, पहले तो उनको हमने नहीं देखा है और ना उनका कुछ सुना है हमने। अच्छा, काकड़ साहब ने आते ही जो इनाम दिया है वो पेट्रोल बढ़ा दिया है, आप काकड़ साहब के इकदाम को कैसे देख रहे हैं? नहीं, क्या इनाम दिया है जी कि आगे हम जो है ना मर रहे हैं पेट्रोल से, ऊपर से काकड़ साहब आए हैं, उन्होंने 20 रुपये और बढ़ा दिया है। अच्छा। ठीक है, हम तो गरीब लोग हैं, अभी तो मोटरसाइकिल खड़े कर दिए घर में। तो काकड़ साहब से कोई उम्मीदें रखें या नहीं रखें? नहीं, पहले दिन ही आगे उम्मीदें ही उन्होंने तोड़ दी हैं। ठीक है, आगे हम क्या उम्मीद रखेंगे? सर आप बताएं, अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में कोई आशनाई है, जानते हैं काकड़ साहब को? नहीं जनाब, मैं बिल्कुल कोई नहीं जानता हूँ, फर्स्ट टाइम नाम सुना है। तो ये इस मुल्क में क्या हो रहा है कि हम जैसे लोग एक शख्स को जानते ही नहीं है और वो वज़ीर आज़म बन गया है, हमारी 24 करोड़ की बहरहाल वो नुमाइंदगी कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि काकड़ साहब से कोई मुस्तकबिल में उम्मीद रखें? जैसे अभी बुजुर्ग फरमा रहे थे कि उन्होंने तो आते ही हमारे पे पेट्रोल बम आते सार ही पेट्रोल बम गिरा दिया है, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। आप अभी से उनके 4-5 दिनों में उनसे ना उम्मीद है? ना उम्मीद ही उन्होंने काम ही ऐसा किया कि ना उम्मीद होना पड़ेगा सबको। तो आप समझते हैं कि निगरान के हाथ में कोई ऐसी करिश्माती छड़ी होगी कि वो छड़ी हिलाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं इंजीनियरिंग करके यहाँ पे इस मुल्क में 1.5 साल रहा हूँ, तो मैंने कोई भी जगह यहाँ पे छोड़ी नहीं जहाँ पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई ना किया हो। और एक अच्छी खासी अमाउंट लगा के मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं एक अच्छी खासी अमाउंट लगा के यूके शिफ्ट हो रहा हूँ। हमारे जो अभी तक के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन सब ने हमें जो है ना, एक आप समझ ले वो नीली बत्ती या ट्रक वाली बत्ती के पीछे लगा के हमें रखा हुआ था। जो गवर्नमेंट आती है जिसके ऊपर हर किस्म की उसे अथॉरिटी मिली होती है, वो अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में निगरान तो उनके आगे आप समझ लें कि एक सुपरवाइज़र के साथ एक कुलीग होता है जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन या बैग उठा के चल रहा होता है। जो हालात जा रहे हैं उसमें हमें इन काकड़ साहब से भी कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर PM आया है हमारा, आज तक कंट्रोल्ड आया है। तो इस मुल्क की तकदीर तब भी बदल सकती है कि जिस तरह जब जमहूरियत का जोर हो। जी जानते हैं, नाम सुना है अभी, लेकिन आते ही उन्होंने जो सरप्राइज दिया है ना पेट्रोल का, आवाम पहले ही मारी है, ऊपर से ये नए आए हैं आवाम को लूटने के लिए नए तरीके से। ठीक है ना भाई, और क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? तो काकड़ साहब का वज़ीर आज़म बनना, ऑल्दो कि वो निगरान वज़ीर आज़म है, लेकिन एक शख्स अभी मैंने जितने भी लोगों से बात किया वो काकड़ साहब का नाम भी नहीं जानते। और शायद मैं शक्ल दिखाऊं, उनकी फ़ोटो तो शायद आप पहचान लें, लेकिन इस मुल्क में हो क्या रहा है, एक शख्स को कोई जानता नहीं और वो 24 करोड़ लोग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर जी, हर बंदा ये जो भी वज़ीर आज़म लगाया है इन्होंने, ठीक है, पहले बिचौर हुकूमत थी, अभी बिचौर ही लगाया है। हमने भी लूटा है, तुम भी लूटो, बस यही है और कुछ भी नहीं। काकड़ हो रही है हर तरफ। काकड़ साहब को जानते हैं, माशाल्लाह हमारे नए वज़ीर आज़म, अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है, वज़ीर आज़म का मनसब दिया है उन्हें। सर 4 दिन दें, सब जानेंगे। आज सरप्राइज दिया, कुछ लोग जानना शुरू हो गए हैं, अभी कल कुछ और करेंगे, वो नया कारनामा सब जाने। पहले काकड़ साहब को जानते थे आप वज़ीर आज़म? मैंने तो आज सुना है, लगता है पापड़ बेचते थे पहले। अच्छा, अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे नए वज़ीर आज़म बने, निगरान वज़ीर आज़म। अनवारुल हक काकड़ साहब को जानते हैं आप? कौन से? उससे पहले देखा ही नहीं है, कभी भी जानता ही नहीं हूँ मैं तो उसको, पहली दफ़ा देखा है। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि ये कहाँ से आ गया। कबूल कर रहे हैं काकड़ साहब को अपना वज़ीर आज़म? बिल्कुल नहीं, ये तो बम गिरा रहे हैं। 15 दिन बाद 20 रुपये पेट्रोल ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं। ये तो आवाम पे बम फेंक रहे हैं ना पेट्रोल का। नहीं, तो अब काकड़ साहब से कोई उम्मीद रखें कि चले अभी तो मार्जिन दे दें, 4-5 दिन हुए हैं उन्हें। भाई किसी से कोई उम्मीद नहीं है हमें। काकड़ साहब, मैं तो जानना चाह रहा हूँ, मुझे खुशी होगी कि अगर मेरा वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म है, जो मेरी और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की आप समेत नुमाइंदगी कर रहा है, लोग उसे जानते ही नहीं है। क्या आप अनवारुल हक काकड़ साहब से वाकिफ़ हैं? पहले सर, शुरली पटाखे पपेट टाइप के लोग हैं जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हैं। ठीक है ना, तो आवाम को तो कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा इनसे, तो इनको हम जानते भी नहीं हैं। ठीक है, एक हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान साहब निकले थे,
उनको भी पाबंद सलासिल कर दिया गया है। गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 300 से ऊपर डॉलर हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अभी मामलात कहाँ जाएंगे? ये तो 400 से क्रॉस करते जाएंगे। आप मुझे बताएं, आप बल्कि मुझे समझाएं कि काकड़ साहब मुस्तकबिल में कुछ भला कर सकते हैं आपका, मेरा, अवाम का, पाकिस्तान का? देखें जी, सीधी सी बात है, अवाम सारी डिसअपॉइंट हुई हुई है इनसे, और कोई इनसे हम उम्मीदें वाबस्ता नहीं कर सकते। आप जानती हैं काकड़ साहब को? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ नहीं रहता। आपकी कम्युनिटी के हवाले से, ख्वाजा सराओं के हवाले से वो कोई अच्छे इकदाम करेंगे, आप उम्मीद करती हैं? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹੀ ਬਥੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ वज़ीर आज़म ਵੱਲੋਂ आया ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। नवाज शरीफ भी अच्छा था लेकिन सबसे अच्छा कौन लगा? उसकी हरकतें कुछ बुरी थी। कभी छेड़ा है कोई? क्यों एतराज़ क्यों है उनकी हरकतों? किस हरकत पे एतराज़ है? यार उन्होंने मेरे साथ दोस्ती नहीं किया। मैं चाहती थी मेरी दोस्त बन जाए, कुछ मुझे भी खाने के लिए दे दिया करना, ये मांगना छोड़ दूँ मैं, इसलिए कोई नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आप चाहें कि किसी वज़ीर आज़म से दोस्ती करनी है तो कौन से वज़ीर आज़म से दोस्ती करना चाहोगी? फ़िलहाल तो पिछले वज़ीर आज़म तो गुजर गए हैं, वो अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। अब जो बना है ना उसके साथ हो जाए तो। काकड़ साहब से दोस्ती करनी है? हाँ, और क्या करना है, कुछ खाने के लिए दे दे वही बहुत है। अभी तो तुम कह रही थी कि मैं जानती नहीं हूँ काकड़ को, और अभी काकड़ से दोस्ती की भी तुम ऑफ़र कर रही हो। तो अगर काकड़ साहब तक ये वीडियो पहुँच गई और दोस्ती एक्सेप्ट हो गई तो फिर? कोई नहीं, कर लूँगी, जो भी है अल्लाह ने ही बनाया, बंदा ही है, केड़ा जेन ने मेरी जान। हमारे नए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। जानते हैं काकड़ साहब को? नहीं सर, पहली दफ़ा नाम सुना है। यार, मेरी आपकी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं? अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नहीं सर, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ऐसा तो नाम नहीं हमने कभी भी सुना। नाम नहीं जानते तो कोई उम्मीद रखेंगे उनसे कि कोई बेहतरी को भला कर देंगे अवाम का? सर, जिनके नाम आपको पता है उन्होंने क्या किया आज तक। ये नाज़िन, एक और भाई यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, निगरान वज़ीर आज़म। काकड़ साहब को जानते हैं? वाकफियत है, आशनाई है कुछ? नहीं जी, बिल्कुल कोई वाकफियत नहीं है, कोई आशनाई नहीं है। आज आपने नाम लिया तो आज पहली दफ़ा मैंने उनका नाम सुना। अच्छा, तो काकड़ साहब का क्या रोल देखते हैं आप? काकड़ साहब का वही रोल है जिस तरह एक इंटर्नी होता है ना, इंटर्नशिप पे आता है, वही 6 महीने गुजार के बस चले जाएंगे। इंटर्नशिप में कुछ अजीब परफॉर्म करता भी देखते हैं, यानी क्योंकि 4-5 दिन अभी उन्हें आए हुए हैं और आते ही उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है, पेट्रोल बम गिराया आवाम पे। तो इंटर्नशिप पे जो आपके बकौल वज़ीर आज़म है, उनसे कोई उम्मीद रखें? उम्मीद पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन से हम नहीं रख सकते। वही अपने जो है पुरानों के उनसे पे चल रहे हैं, अपने उन्हीं उसी तरह वो उसूल लगाएंगे जो पिछलों ने उनको सिखाए हैं। बाकी अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि डिग्री मैंने कर ली है, अब इंटर्नशिप के लिए इसी सीट पे अप्लाई करता हूँ मैं, शायद मेरा भी चांस लग जाए। काकड़ साहब को जानते हैं आप? इतना ख़ास उनको नाम उनका कभी सुना नहीं है, फिर भी वो वज़ीर आज़म बन गए। इतना नाम नहीं सुना उनका मैंने। अच्छा, अब नाम नहीं सुना, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म तो हैं। वज़ीर आज़म की ताकत, वज़ीर आज़म की पावर, वज़ीर आज़म का ऑफिस उनके पास है। तो कुछ उम्मीद रखते हैं आप काकड़ साहब से? उम्मीद तो अब किसी से भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आते साथ ही इतनी महंगाई कर दी है, फ्यूल इतना महंगा कर दिया कि अवाम जो है ना बिल्कुल उम्मीद हार गई है। नाज़िन, रावलपिंडी के अवाम की राय आपने सुनी अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। मेजॉरिटी ने यही कहा कि वो काकड़ साहब को नहीं जानते, और कुछ चंद लोग जो कि काकड़ साहब से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी की जानिब से जो तासुरात थे वो हमने आप तक पहुँचाए। अब फ़ैसला आप कीजिए कि अनवारुल हक काकड़ साहब की कितनी अवाम में पजीराई है, और निगरान वज़ीर आज़म जो कि जिसका मकसद, जिसका आने का काम ये है कि वो इलेक्शन करवाएगा। अब देखते हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब अपने इस टारगेट में, जो कि 90 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, आया वो इस मकसद में कामयाब होते हैं, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है वो उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।